मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टडी विथ मम्मा बेटी में। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी ट्री फोर एस्पिरेंट हैं, अगर आपने बीएड डीएलएड कर रखा है तो ये चैनल पूरी तरह से आपके लिए समर्पित है। मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम सुरभि सुमन है। मैं बिहार राज्य के दरभंगा ज़िले की रहने वाली हूं। वर्तमान में मैं बीपीएससी ट्री वन के माध्यम से चयनित पीजीटी कॉमर्स के पद पर कार्यरत हूं। और दोस्तों, मैं इससे पहले भी 10 वर्षों से बिहार सरकार के अंतर्गत शिक्षिका के पद पर कार्यरत रही हूँ। दोस्तों, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें। साथ ही साथ जीके जीएस से जो 40 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप उस पर भी ध्यान बहुत दें, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा आपका मार्क्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है, वो 40 मार्क्स। तो दोस्तों, जैसा कि एस्टेट का एग्ज़ाम का भी डेट घोषित हो गया है, तो ऐसे में कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। और अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि आप शुरू से एनसीईआरटी या कोई भी बुक पढ़ें। तो अब वो वक्त आ गया है जब आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। कैसे? आपको बीपीएससी का कुछ फेवरेट टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, ध्यान देना है। मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसी टॉपिक है, आप बीपीएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा ले, आपको वहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही रूप से देखने को मिलेगा। जैसे कि जनगणना जनगणना बीपीएससी की फेवरेट टॉपिक है, वो हमेशा वहाँ से क्वेश्चन पूछती है। और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता। इसमें आपको समझना क्या है, आपको कुछ फैक्ट बस याद रखने होते हैं। दोस्तों, आपको जनगणना के बारे में कुछ फैक्ट याद रखने होते हैं और आप ये सीधा सीधा आपको मार्क्स दिलाता है। और ये डाटा जो है आपको 2011 के जनगणना के हिसाब से ही पूछा जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 2011 की जनगणना उठाना है और वहाँ से जो फैक्ट है, और सिर्फ भारत का ही नहीं, बिहार से संबंधित भी बहुत पूछता है। लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछता है कि बिहार का लिंगानुपात क्या है, किस ज़िले में ज़्यादा लिंगानुपात है, किस ज़िले में कम लिंगानुपात है। ये आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर आप उठा के देख ले, जनगणना बीपीएससी की फेवरेट टॉपिक है। आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो बिहार का भौतिक विभाजन, यहाँ से भी बहुत, और ये पढ़ने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आप बस कम समय में ज़्यादा स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। बिहार का भौतिक विभाजन, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे शिवालिक श्रेणी जो कि बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में थोड़ा सा गुजरती है। नीचे कैमूर की पठारी, बिहार में कहाँ के कौन सा खनिज पाया जाता है, इससे, और बिहार की नदियाँ, इससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहती है कि गंगा नदी बिहार के किन किन जिलों से होकर बहती है। ये ट्री वन का एग्जाम क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक हो गया। और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वो आधुनिक भारतीय इतिहास, वहाँ से तो क्वेश्चन रहते ही हैं। उसके बिना तो बीपीएससी का काम ही नहीं चलने वाला है। तो मैं टॉपिक वाइज आपसे सिर्फ एग्ज़ाम फ्रेंडली, मैं आपको डिटेल में अब नहीं पढ़ाऊँगी, ना ही पढ़ने के लिए बोलूँगी। अब वो वक्त है जब आपको एग्ज़ाम फ्रेंडली टॉपिक उठाना है और उसी की तैयारी करनी है। तो मैं आपसे एक के बाद एक सारा टॉपिक शेयर करूँगी। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, आपको अच्छा लगा हो ये मेरी बातें, आगे आप चाहते हैं तो किस तरह का वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करें। और अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और देखिए दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे पास समय भी नहीं रहता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आई हूँ, बीपीएससी ट्री फोर के कैंडिडेट के लिए आई हूँ। अभी मुझे एडिटिंग करना भी नहीं आता है, मैं सीधे कैमरे से वीडियो बनाकर आप तक डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपकी डिग्री बेकार नहीं जानी चाहिए और इस वक्त आपको मेरी ज़रूरत है। तो मैं आपके साथ हूँ, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ। तो नमस्कार। आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।